साउंड टेक 7 एक्शन। और सबसे मजबूती से अपना अगर कोई मांग मंगवाया है तो SC ST यानी कोई आरक्षण खत्म करके दिखा दे, ईंट से ईंट बजा देंगे लोग। शाबाश। जो SC ST के वोटे ना डालने वाले हैं उनको तनी कोई आरक्षण खत्म करके देख ले वहां पे। नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद नारी शक्ति बंधन योजना अधिनियम का शुभारंभ किया और बताया कि हम महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे। और उन्हीं के एक सांसद बृजभूषण सिंह जिनके खिलाफ महिला द्वारा कई केस चल रहे हैं जिनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, ना जाने ये किसके लिए बनाया गया है। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। ये जागरूकता होती है। देखिए आपका अधिकार है वोट डालना। आप जिसको हमारा ये अधिकार नहीं कि हम आपको कहें आप किसको वोट डालिए, बात तो सही है, बट ये आपका अधिकार है, आप इसका उपयोग कीजिए। जैसे आप ही लोग बताते हैं कोई SC ST का छीन के दिखा दे, सारा एक हो जाएगा। जो हमारा अधिकार छीन लिया 3000 साल से हमारा शोषण हो रहा था, इस बाबा साहब के संविधान से मिला है, तुम्हारे भीख से नहीं मिला है, सब एक हकीकत में भी है। नहीं समझ में आया। और किसी को लगता है कि नहीं आरक्षण बहुत ज्यादा उनको मिलता है तो एक काम करो, उनका आरक्षण तुम ले लो, अपनी जाति उनको दे दो, ले लो। नहीं समझ में आया। पुढ़ारी और पॉलिटिक्स माने टॉयलेट रूम। घर की जरूरत है लेकिन पूरा घर वो नहीं है, थोड़ा सा हिस्सा है, उतना ही भर रखिए उसको। उतना भर रखेंगे तो ये सीधे रहेंगे और एकदम चलते रहेंगे आपके कहने पर। जो आपने सिर पे बिठा लिया, अगर पूरा घर टॉयलेट बना लिया तो क्या होने वाला, घर छोड़ के जाना पड़ेगा आपको। हर समय उनके आगे पीछे मालाएं लेके खड़े हो जाना। हम जानते हैं कि चरित्र से बहुत घटिया है, बेईमान है, चोर है, लुच्चा है, लफंगा है, लंपट है, फिर काहे के लिए मालाएं लेके खड़े हैं उसके सामने। बात तो सही है। थोड़ा स्वाभिमानी तो बनिए। भारत के लोग तो स्वाभिमान के लिए गर्दन कटा देते हैं, स्वाभिमान नहीं छोड़ते। हमने इतना छोड़ दिया है। तो जब आप थोड़े स्वाभिमान से, आत्मसम्मान से खड़े होने लगेंगे तो ये पॉलिटिशियन आपकी इज्जत करने लगेंगे। जब इनके सामने आप गिड़गिड़ाते और रुंगड़ाते खड़े रहे, ये आपके सिर पर चढ़ के बैठेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप इंदिरा गांधी कितनी पावरफुल थी, अपने आप लोग बाबा से पूछिएगा, क्योंकि उनके समय में इंदिरा गांधी थी। कोई कुछ चूचाई नहीं कर सकता था इंदिरा गांधी के खिलाफ। पाकिस्तान को नक्शा बदलने वाली वही लेडीज है, समझा ना। ये पाकिस्तान जो चिल्ला रहा है ना, गारंटी कहते हैं इंदिरा गांधी अगर रह जाती तो कहता इस्लामाबाद लौटा दो हमको, लेके चला ही रहती हूँ। यहाँ पे थल सेना से लड़ गई थी, मानेकशा से कही कि युद्ध कीजिए, अभी लड़ाई कीजिए। मानेकशा ने कहा कि हारना थोड़ी, अभी क्या लिए करेंगे। तो आप कैसे सेनापति है, तो सेनापति कुछ भगवान थोड़े। दोनों ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी ईमानदारी की कसम खाई जा सकती। शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने थे ना, तो धोती फटी हुई थी जब उन्होंने शपथ ग्रहण की, फटी हुई धोती में शपथ ग्रहण की। और पता चला कि उनके पास 2 ही धोतियां थी और 2 ही कुर्ते थे जब वो प्रधानमंत्री बने। किसी ने कहा कि अब तो प्रधानमंत्री हो गए, किसी ने क्या, उनकी धर्मपत्नी ने कहा था अब तो नई धोती ले लो। तो उनका ये कहना था कि करोड़ों भारत के किसान फटी हुई धोती जब तक पहनते रहते हैं, मुझे नई धोती पहनने का अधिकार नहीं। ऐसे ईमानदार प्रधानमंत्री जब घुसे सिस्टम में, तो सिस्टम ने उनको बर्दाश्त नहीं किया, निकाल के फेंक दिया, मार डाला, हत्या कर दी। हम भारतीयों का टैलेंट बात जो है उसमें बात वो यहाँ कहीं नहीं किसी में। वो है मेरी बस है मेरी शोर है यही गली गली में। साथ साथ वो है मेरे गम में मेरे दिल की हर खुशी में। ये क्या है? लवणे न भोजन। सूरज जी जरा जोर से हंस लीजिए। बसपा भाजपा सबसे बस एक सवाल है, करिए आप जवाब दीजिए। इस समय पिछले 3 साल से कितने करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है? जवाब दीजिए, जल्दी बोलिए फटाफट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। करोड़
पूछ रहे हैं 80 करोड़ हमारे देश में वो भिखारी लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। सोच लीजिए 80 करोड़ को चार ऊपर नीचे हो गया। ठीक है जी, ये राशन किनको दे रहा है? बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि 80 करोड़, ये बोल रहे हैं 84 करोड़ का डाटा हमारे देश में ऐसा है जो गरीबी रेखा से नीचे है। ये खुद ही बोल रहे हैं हम 84 करोड़ को बांट रहे हैं, पर ये नहीं देख रहे कि ये बोल रहे हो कि 84 करोड़ हमारे यहाँ भिखारी हैं, गरीब हैं, उनके पास खाने तक के लिए नहीं है। वो भी भारत की मीडिया पे बिलीव करेंगे 142वें नंबर पे। ये तो साले सब 2000 के नोट में चीप खोजते हैं सब। समझ में कि नहीं आ गया? रेलवे ग्रुप डी का लड़का, एसएससी का लड़का मिलियन में ट्वीट करा दिया, इनके कान में जू नहीं रहेगा। और खान सर का नाम ओरिजिनल क्या है, एकरा लिए प्राइम टाइम करा दिया सब। तो आप 142वें नंबर की मीडिया से ये उम्मीद करते हैं 10 ग्राम अगर ड्रग्स पकड़ा जाता है हॉलीवुड में, फिल्म दुनिया में, तो मीडिया वाला छाती पीटता है। बात तो सही है। और कई ट्रक ये ड्रग्स पकड़ाया अडानी बंदरगाह पर, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कांट बिलीव ऑन इंडियन मीडिया। अगर आप इंडियन मीडिया पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं तो फिर ये बात आपके लिए सही नहीं है। चूतिया बनाया तुमको। इसलिए इस कानून का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम रखा गया है। हालांकि कुछ लोगों को इसमें भी वंदन सबसे परेशानी है। अब माताओं बहनों को वंदन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे जी? ये लोग नहीं समझ पाते कि नारी के वंदन का, उसके सम्मान का अर्थ क्या है। ब्रिजभूषण शरण सिंह बीजेपी के सांसद से जुड़ी हुई दिल्ली में पुलिस ने राउज रेवेन्यू अदालत में कहा कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को जब भी मौका मिलता था वो महिला पहलवानों की लज्जा भंग करने की कोशिश करता था। दिल्ली पुलिस ने कहा कि जो साक्ष्य और पेश किए गए हैं वो ब्रिजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध आरोप तय करने के लिए पर्याप्त हैं। तो यानी कि महिलाओं की लज्जा भंग, यानी कि उनके साथ अश्लील हरकतें करना, उन्हें तंग करना। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? कि आज के दिन हम सब ने नया इतिहास रचा है। अच्छा, आज वर्षों से महिलाओं के राजनीतिक संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन बिल आज हमारे देश को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है, क्योंकि भगवान ने उसे तुम लोगों जैसा नहीं बनाया है। वो जवान तो है मगर उसका दिमाग अभी भी बच्चे जैसा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में भले ही पास हो गया हो, लेकिन लोकसभा में इसकी राह आसान नहीं दिखती है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के कई सांसद इसके विरोध में खड़े हुए हैं। योगी जी, आपकी खास नाराजगी क्या है? और आरक्षण से देश का कल्याण होने वाला है। आरक्षण के नाम पर पूरे देश को तबाह करने की एक साजिश, इस चीज को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। यही रीजन है कि कभी भी कोई भी देखिएगा नेता मंत्री शिक्षा की बात नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर इसको शिक्षा दे दिए ना तो फिर ये हमारी बात नहीं सुने, कभी ना सुनने वाला है वहां पर। आप सुनिएगा किसी का, अब भाई गांव में देखिएगा अनपढ़ आदमी को अगर कोई नेता चल जाएगा, मालिक ससुरा तो नहीं मालिक। भीमराव अम्बेडकर कभी झुके थे किसी के आगे? कोई झुकाते उनको दलित के नाम पर? बढ़िया लोग कुर्सी छोड़ के खड़ा होते थे। जब संविधान सभा में भाषण देना चालू कर देते तो बढ़िया संविधान सभा में बीएन राव ही थे जो उनसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। पूरी संविधान सभा में इतनी उनकी काबिलियत थी कि गलत भी बोल देते तो लोग सही समझ जाते थे। हिम्मत नहीं करती थी लोग क्रॉस क्वेश्चन पूछने की। केवल बीएन राय जो थे संविधान सलाहकार, उनके बराबरी आते थे, ज्यादा नहीं बराबरी आते थे। वरना वो व्यक्ति भीमराव अम्बेडकर शिक्षा के दम पर, आज भी अगर शिक्षित हो जाए लोग तो कभी कोई किसी को नहीं रोक सकता। गिरेगी यह दीवार